सांदा में 2 ग्रुपों में फायरिंग से एक शख्स जान बहक, 8 जख्मी। फायरिंग अकरम और पप्पू ग्रुपों के दरमियान में हुई, जख्मी में अस्पताल मुंतकिल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब, शहरी परेशान। ताजपुरा स्कीम, ताजबाग, शालीमार बाग और दीगर इलाकों में लोड शेडिंग। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में खिलाफे कानून तैनातियों का इंकिशाफ। डायरेक्टर टेक्निकल एंटी करप्शन पंजाब आफ्ताब गनी की डेप्यूटेशन पर तैनाती गैर कानूनी थी। एडमिन ब्रांच को भी एतराज था। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में 106 मिलियन की करप्शन पर नैब की बड़ी कार्रवाई। रीजनल मैनेजर अब्दुल बासित कुरैशी समेत 23 मुल्जिमान गिरफ्तार। एहतसाब अदालत ने मुल्जिमों का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। हकाइक से पर्दा उठाने की सजा। डायरेक्टर ऑडिट वासा के खिलाफ महाज तैयार। सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई, पेट्रोल की सहूलत भी खत्म। नोटिफिकेशन की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे के मुतासरीन के लिए खुशखबरी। मुआवजा देने का सिलसिला जारी। शादमान में लगे 1 विंडो कैंप ऑपरेशन में 1 माह की तौसीह कर दी गई। डॉक्टर्स और नर्सेज के बाद अब डेंगी सर्वेलेंस के मुलाजमीन भी सड़कों पर। डेंगी मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। इंसानियत की खिदमत करने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा खैरात देते हैं। इमरान खान का खुसूसी बच्चों के स्कूल का इफ्तिताह। कैफे अलांतो आमद पर पुरसतार सेल्फियां भी लेते रहे। इमरान खान की दुनिया अखबार के सीनियर ग्रुप एडिटर नजीर नाजी के घर आमद। खैरियत दरियाफ्त की। आपके कॉलम पढ़कर बड़े फैसले करने में मदद मिलती है। इमरान खान का नजीर नाजी से मुकालमा। एलटीसी का एयरपोर्ट के मुसाफिरों के लिए पायलट बस सर्विस चलाने का फैसला। आने और जाने के लिए 18 से 20 आरामदेह बसें चलाई जाएंगी। मंसूबे पर 8 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत आएगी। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। जियो कोला बनाने वाली हसन बेवरेज फैक्ट्री सील। जलोपिंड में अलहमरा स्वीट और मॉडल टाउन में लाहौरी चटखारा सरबा मोहर। जेमन जावा जौहर टाउन और आरिफ चटखारा टेक्साली गेट को जुर्माने। टमाटर के बाद लीमू भी महंगा। मार्केट में लीमू की कीमत 320 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। गली और मोहल्लों में सब्जी की दुकानों पर लीमू नायाब। मोहम्मद की आंखें निकालने का मामला। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने के लिए खत। हाई कोर्ट के वकील चौधरी असलम की जानिब से खत लिखा गया। लाहौर न्यूज ऐश मोहम्मद की आवाज बन गया। तशद्दुद से ऐश मोहम्मद का दिमागी निजाम शदीद मुतासिर हुआ। इलाज इंतहाई पेचीदा है। ऐश मोहम्मद की आंखों का मुआयना करने वाले माहिर इमराज चश्म अली याज सादिक की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। एलानिया लोड शेडिंग के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग फ्री। लेस्को का शॉर्टफॉल 1150 मेगावाट तक पहुंच गया। शहर में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग।
स्पीकर कौमी असेंबली सरदार एयाज सादिक का कहना है, पैनामा का फैसला आने से कुछ नहीं होगा, वजीर आजम नवाज शरीफ ही रहेंगे। लोड शेडिंग हो रही है मगर 16 घंटे नहीं। तकरीब में कारकुन खाने पर टूट पड़े, जिसके हाथ जो लगा ले उड़ा। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद का गाजियाबाद अस्पताल का दौरा, इंतजामी उमूर और अद्वियात का स्टॉक चेक किया। डिप्टी कमिश्नर गंदम खरीदारी मरकज रक्षबेल भी गए, इंतजामात देखे। लॉर्ड मेयर का सीसीपी ऑफिस का दौरा, सीसीपीओ ने कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद को कमांड एंड कंट्रोल पर ब्रीफिंग दी। इकबाल में प्रोफेसर खालिद आफ्ताब की किताब अगेंस्ट ऑल ऑर्डर्स की तकरीबी रोनुमाई। किताब में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ अदवार की कहानी दिलचस्प अंदाज में बयान। तकरीब में सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी, हसन अस्करी और कामरान शाहिद की शिरकत। डीजीपीआर ने सहाफियों के वफ्द को ऑरेंज लाइन के पैकेज 3 और पैकेज 1 के तामीराती कामों का दौरा कराया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने तामीराती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। दीदा दलेरी के क्या कहने, जेब तराश की जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में हाथ दिखाने की कोशिश, जेब से मोबाइल फोन निकालते हुए वकील के हत्थे चढ़ गया। फुटेज सिर्फ लाहौर न्यूज पर। साबिक डीआईजी मेजर मुबशरुल्लाह की नमाज जनाजा डिफेंस फेज 8 में अदा। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। शहर भर के गिरजाघरों में ईस्टर की तकरीबात का आगाज, मसीही बरादरी की बड़ी तादाद गिरजाघरों में आमद का सिलसिला जारी। इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड का दूसरा कॉन्वोकेशन, 472 तालिबात में डिग्रियां तकसीम। वजीर बराए हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। LCCA ग्राउंड में इंटर रीजनल अंडर 13 क्रिकेट चैंपियनशिप, पहले सेमीफाइनल में कराची की टीम ने फाटा रीजन की टीम को शिकस्त दे दी। मुगलपुरा की ग्रिफिन ग्राउंड में क्रिकेट शायकीन के लिए पीटीआई ने सजाया क्रिकेट का मेला, 50 टीमों की शिरकत। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच, पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत चीमा मैच से महसूस हुए। दसवीं किक बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप का आगाज, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में हुई इफ्तिताही तकरीब। खिलाड़ियों और फेडरेशन के मेंबरान ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। शहर में फूलों की बहार, जलानी पार्क में सजा खुशनुमा फ्लावर कार्पेट शहरियों को लुभाने लगा। मुख्तलिफ इकसाम के फूल कुदरत का हसीन नजारा पेश करने लगे। अलहमरा हॉल में न्यू क्रिसेंट स्कूल की रंगारंग तकरीब, तालिबात की खूबसूरत रक्स परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए। पैरागॉन सिटी इंपीरियल मॉल में जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा की दूसरी आउटलेट की इफ्तिताही तकरीब। क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने फीता काटकर इफ्तिताह किया। नेक्सस बैंड की शानदार परफॉर्मेंस।
ऑफ सेंट्रल पंजाब में नए दाखिल होने वाले तलबा और तालिबात को खुशामदीद कहने के हवाले से तकरीब, स्टूडेंट्स की रैंप पर वॉक। मॉडल टाउन कम्युनिटी सेंटर में हाई लाइफ स्प्रिंग फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात जारी, फैशन शो के मुकाबले, खूबसूरत नन्ही बच्चियों की रैंप पर वॉक। और एक्सपो सेंटर में फैशन वीक का आखिरी रोज, दीदा जेब मलबूसात जेबतन किए मॉडल्स के रैंप पर चलवे, खूबसूरत अदाओं के साथ कैट वॉक। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं हिना नसीम। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करेंगे। शहर भर के गिरजाघरों में ईस्टर की तकरीबात का आगाज हो गया है। मसीही बरादरी की तरफ से ईस्टर के मौके पर दुआया तकरीब का एहतमाम भी किया गया है। सुबह सवेरे कैथेड्रल चर्च में लोगों की बड़ी तादाद की आमद जारी है। आपको बताएं, शहर भर के गिरजाघरों में ईस्टर की तकरीबात का आगाज हो चुका है। मसीही बरादरी की तरफ से ईस्टर के मौके पर दुआया तकरीब का एहतमाम भी किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सरफराज खान से। सरफराज खान से भी राब्ता करेंगे। अभी आपको बताएं, शहर भर के गिरजाघरों में ईस्टर की तकरीबात का आगाज हो चुका है। मसीही बरादरी की तरफ से ईस्टर के मौके पर दुआया तकरीब का भी एहतमाम किया गया है। अब आपको बताएं, इस मौके पर शहर भर के गिरजाघरों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। सुबह सवेरे कैथेड्रल चर्च में लोगों की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला भी जारी है। आपको बताएं, शहर भर के गिरजाघरों में ईस्टर की तकरीबात का आगाज हो चुका है। मसीही बरादरी की तरफ से ईस्टर के मौके पर दुआया तकरीब का एहतमाम भी किया गया है। सुबह सवेरे कैथेड्रल चर्च में लोगों की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला भी जारी है। चर्च में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आपको बताएं, इस मौके पर शहर के गिरजाघरों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। शहर भर में गिरजाघरों की ईस्टर तकरीबात का आगाज हो चुका है। मसीही बरादरी की तरफ से ईस्टर के मौके पर दुआया तकरीब का एहतमाम भी किया गया है। शहर भर के गिरजाघरों में ईस्टर की तकरीबात का आगाज हो चुका है। आपको बताएं, मसीही बरादरी की तरफ से ईस्टर के मौके पर दुआया तकरीब का एहतमाम भी किया गया है। सुबह सवेरे कैथेड्रल चर्च में लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। आपको बताएं, ईस्टर के मौके पर शहर भर के गिरजाघरों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। शहर भर के गिरजाघरों में ईस्टर की तकरीबात का आगाज हो चुका है। मसीही बरादरी की तरफ से ईस्टर के मौके पर इस वक्त दुआया तकरीब का एहतमाम भी किया गया है। और सुबह सवेरे कैथेड्रल चर्च में लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है और आमद का सिलसिला भी जारी है। आपको बताएं, चर्च में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। इस मौके पर शहर भर के गिरजाघरों की सिक्योरिटी का भी सख्त इंतजाम किया गया है। शहर भर के गिरजाघरों में ईस्टर की तकरीबात का आगाज हो चुका है। मसीही बरादरी की तरफ से ईस्टर के मौके पर दुआया तकरीब का भी एहतमाम किया गया है। शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। लाहौर के इलाके ताजपुरा, गड़ीशाव, शालीमार, वादत रोड और दीगर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तारीकी छा गई। लोड शेडिंग के बाइस शहरी अजियत में मुब्तला हैं। लोगों का कहना है कि लेस्को ने लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया। लेस्को हुकाम इस हवाले से कोई बात भी नहीं कर रहे। शहरियों ने शिकवा किया कि लेस्को हुकाम बिजली की बहाली से मुताल्लिक टाल मटोल से काम ले रहे हैं। और अब आपको बताएं कि सांदा में दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए म्यो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सांदा में दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग अकरम और पप्पू ग्रुपों के दरमियान हुई। जख्मियों में सईद इफ्तिखार शाह, अकरम, अली जब्बार, ताहिर हुसैन, नदीम अकरम, दिलदार हुसैन, सैयद अहमद और असद शाह शामिल है। फायरिंग से एक जख्मी उमर नईम अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस ने ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वासा के मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन की फाइलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने की सजा, डायरेक्टर ऑडिट से गाड़ी और ड्राइवर की सहूलत वापस ले ली गई। मामले की तफसीलात जानेंगे शेख ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में।
गैर कानूनी इक़दाम मंजर आम पर क्यों लाते हो? वासा इंतजामिया ने रेजिडेंट डायरेक्टर ऑडिट के खिलाफ महाज तैयार कर लिया। उन्होंने मुलाजमीन की मुस्तकिली के अमल में बेज़ाब्तगियों पर एतराज उठाया और उन्हें दूर करने की हदायत की, मगर इंतजामिया के सर पर जूं तक ना रेंगी। डायरेक्टर ऑडिट ने 5 सिफात पर मुश्तमिल इतराज़ात की कॉपी DG LDA को भेजकर एक्शन लेने की इस्तदा की, मगर वासा इंतजामिया ने अपनी दुरुस्तगी की बजाय उनको ही सजा दे डाली। डायरेक्टर ऑडिट से गाड़ी और पेट्रोल के साथ साथ ड्राइवर भी वापस ले लिया गया है, जबकि दीगर डायरेक्टर्स ताहाल इस सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। वासा के बाद नैब की बात करेंगे। नैब लाहौर की तारीखी कार्रवाई। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलव्वस मरकजी मुल्जिम समेत दीगर 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान ने 10 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद की जाली पॉलिसियां कैश करवाई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाई। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में करोड़ों की करप्शन करने वालों को धर लिया। मुल्जिमान ने बोगस पॉलिसीज कैश करवाकर मुल्की खजाने को 10 करोड़ 68 लाख का नुकसान पहुंचाया था। करप्शन में मुलव्विस रीजनल मैनेजर अब्दुल बासित कुरैशी और काउंसलर समेत 23 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। मुल्जिमान ने 113 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 436 चेक्स के जरिए करोड़ों रुपए कैश करवाए। 90 ऐसे अफराद को नवाजा गया जिन्होंने कभी कोई पॉलिसी खरीदी ही न थी। मुल्जिमान असल पॉलिसी नंबर्स के मुताबिक जाली कागजात बनाते और मेच्योर करवाकर भारी वसूलियां करते थे। नैब लाहौर स्टेट लाइफ जोनल ऑफिस से मिलने वाली शिकायत पर हरकत में आया। तमाम मुल्जिमान को हिरासत में लेने के बाद एहतसाब अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया। हर जानिब करप्शन। जी हां, आपको बताएं, अरबों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलव्वस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुलाजिम की एंटी करप्शन पंजाब में बतौर डायरेक्टर टेक्निकल कैसे तैनाती हुई, लाहौर न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। देखेंगे नसीर वाहका की ये रिपोर्ट। एंटी करप्शन में बतौर डायरेक्टर टेक्निकल अरबों रुपए की करप्शन का मामला। इंक्वायरी अफसरान के सामने पेश न होने वाले अफसर से मुतालिक मजीद इंकशाफ। एंटी करप्शन पंजाब में बतौर डायरेक्टर टेक्निकल रहने वाले आफ्ताब गनी के बारे में इंकशाफ हुआ है कि इनकी डेपुटेशन कानून के खिलाफ थी। महकमे ने इस बारे एतराज किया कि यहाँ कम अज कम एक्सियन ओहदे का ऑफिसर तैनात हो सकता है। करप्शन इल्जामात का सामना करने वाले आफ्ताब गनी की डेपुटेशन पर तैनाती मशकूक थी। मज़कूरा ऑफिसर वो तमाम जरूरी कवायद पर पूरा नहीं उतरते थे, मगर इन्हें बड़ी सिफारिश की बिना पर तैनाती दी गई। मज़कूरा ऑफिसर के खिलाफ आला सतही इंक्वायरी के बावजूद DG एंटी करप्शन भी बेबस नजर आ रहे हैं। बार बार नोटिस भिजवाए जाने के बावजूद आफ्ताब गनी ने आने से इनकार कर दिया है, जबकि महकमा एंटी करप्शन में ये चहमगोइयां जारी हैं कि आखिर वो कौन सी कमजोरियां हैं कि DG एंटी करप्शन मजीद कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि महकमा एंटी करप्शन में ऐसी मुतादिद मिसालें मौजूद हैं कि इंक्वायरी के बगैर ही मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। इन हालात में आफ्ताब गनी को अपने दिफा के लिए वक्त दिया जा रहा है, जिससे फायदा उठाकर वो अदालतों से रजू करके इंक्वायरी को तवालत दे सकते हैं। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून अपने लिए खुद परेशानियां पैदा कर रही है। इस हुकूमत से अवाम तंग आ चुके हैं। तफसीलात मोहम्मद गफूर हैदर की रिपोर्ट में। दौरे लाहौर के दौरान इमरान खान पहुंचे दुनिया अखबार के सीनियर ग्रुप एडिटर नजीर नाजी के घर और खैरियत दरियाफ्त की। इस मौका पर गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि पानामा लीक्स से पहले एक हेलीकॉप्टर का केस था, इसमें भी यही कतरी शहजादा उन्हें बचा गया। मैं तो बड़ा मुश्किल वक्त देख रहा हूँ हुकूमत के लिए, और मैं पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा वक्त देख रहा हूँ, क्योंकि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो हो गया है पहली दफ़ा किसी ताकतवर का एहतसाब, इसकी ये भी फैसले के बाद जो भी फैसला आएगा आप देखेंगे कि मुल्क बदल जाएगा। स्पेशल बच्चों के स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि 45% बच्चों को मुआशरे में किरदार अदा करने का मौका नहीं मिलता। पख्तूनख्वा हुकूमत ने सबसे पहले ऐसा सरकारी स्कूल बनाया जिसमें सड़कों से बच्चों को उठा के तालीम दी जा रही है। सारे पाकिस्तान में रेप्लिकेट होगा कि कैसे आपने वो बच्चे जो सड़कों पे है उनको उठा के माशरे के सबसे ऊपर, यानी वो बच्चे जो कि सबसे अमीर तरीन घरानों के, जो तालीम उनको मिलती है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन को हम देके और माशरे से इंशाल्लाह ऊपर लेके जाएंगे।
लाहौर पहुंचते ही इमरान खान ने लाहौर के ओहदेदारों के हमरा पुरतकल्लुफ ज़ोहराने में भी शिरकत की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हसन रजा के साथ इसरार खान, लाहौर न्यूज। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे पर एराजी का मुआवजा। गुलबर्ग मोटरवे रहायशियों के लिए 1 विंडो कैंप में 1 माह की तौसी कर दी गई। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग मोटरवे अराजी के मालिकान को मुआवजे की अदायगी के लिए शादमान में 1 विंडो कैंप की ऑपरेशन में 1 माह की तौसी। इस सिलसिले में दरखास्तें पीर ता जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 1 विंडो सेल पर वसूल की जा रही हैं। मुआवजा हासिल करने के लिए दरखास्त लैंड एक्विजिशन कलेक्टर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम दी जाएगी, जिनके साथ मतलूबा दस्तावेजात मुहैया करना लाजमी होगी। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, लाहौर में हुआ बच्चों का फैशन शो, सेहतमंद बच्चों का मुकाबला और खातीन में कुकिंग कंपटीशन। जश्न बहार के खूबसूरत फेस्टिवल का अहवाल जानेंगे नताशा रहमान की रिपोर्ट में। मॉडल टाउन के कम्युनिटी सेंटर में जब बच्चे रैंप पर आए तो शुरका के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गईं। सेहतमंद बच्चों के मुकाबले शुरू हुए तो माओ का जोश देखने के लायक था। खातीन के कुकिंग कंपटीशन में मजेदार खानों की खुशबू ने शुरका की इश्तिहा को बढ़ा दिया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज। उधर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में नए आने वाले तलबा के एजाज में वेलकम पार्टी दी गई। तलबा ने यूनिवर्सिटी की इस रिवायत को शानदार और खुशगवार तजुर्बा करार दिया। फारूक हमजा की ये रिपोर्ट देखें। यूसीपी की स्टूडेंट काउंसिल ने दी नए आने वाले तलबा को वेलकम पार्टी। पार्टी में शरीक हुए बिजनेस स्कूल, आईटी, स्कूल ऑफ मीडिया और स्कूल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस समेत दीगर प्रोग्रामों में दाखिला लेने वाले हजारों तलबा और तालिबात। वेलकम पार्टी में तलबा की तफरीही तबाह के लिए मौसीकी, मॉडलिंग और कॉमेडी के प्रोग्रामात ने चेहरों पर रौनकें बखेर दी। नए आने वाले तलबा ने वेलकम पार्टी को खुशगवार और शानदार रवायत करार देते हुए कहा कि सलाहियतों को उजागर करने के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म मिल गया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद थे, जबकि तकरीब में रिजवान फरीद, अदाकारा बहार बेगम, प्रोरेक्टर डॉक्टर जफरुल्लाह, प्रोफेसर ताहिर ने शिरकत की। कैमरामैन फहीम हुसैन के साथ फारूक हमजा, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल के ज़ेरे तमाम सजने वाला सालाना फैशन वीक तीसरे रोज अपनी रानाइयां बिखेर कर इख्तिताम पजीर हो गया। शो के आखिरी रोज के रंग लाहौर से मरवान सर चौधरी के संग। लाहौर एक्सपो सेंटर में 3 रोजा फैशन वीक का आखिरी रोज भी बना सभी के लिए 22 से कशिश। डिजाइनर्स की उम्दा सलाहियतों के अक्कास वेस्टर्न ड्रेसेस का जादू जगाया मॉडल्स ने अपनी चाल ढाल और अंदाज दिखाकर। ओवरऑल बहुत अच्छा फैशन वीक था। एवरीथिंग वाज अमेजिंग and I'm really excited about my show. Our collection is really nice and I really had fun, so I'm gonna buy a lot of stuff from here now. फैशन वीक के 3 रोज 13 डिजाइनर्स की कलेक्शन पेश की गई। मगरबी अंदाज को मशरकी ट्रेंड्स के इम्तिजाज में पेश करके मौसम गर्मा के रंग ढंग दिखाकर फैशनेबल और लिबास के इंतखाब में बाज़ोक लोगों को खूब सहूलत दी गई। फैशन वीक 3 रोज अपनी रनाइयां बिखेर कर इख्तिताम पसीर तो हो गया, देखने वालों के जहनों पर खुशगवार यादें भी छोड़ गया। कैमरामैन इजाज मलिक के साथ मरवान से चौधरी, लाहौर न्यूज। और अब आपको बताएं कि एलटीसी ने एयरपोर्ट पायलट बस सर्विस चलाने का फैसला कर लिया। मंसूबे पर 8 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत आएगी। आकिब तनवीर की ये रिपोर्ट देखें। लाहौर एयरपोर्ट आने और जाने वालों के लिए खुशखबरी।
लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एयरपोर्ट के लिए पायलट बस सर्विस चलाने का फैसला कर लिया। पायलट बस सर्विस के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपए लागत आएगी। इस हवाले से इब्तदाई मरहले में 15 एयर कंडीशन बसेस चलाई जाएंगी। CEO LTC ख्वाजा लतीफ हैदर का कहना है कि पायलट सर्विसेज के लिए रूट्स के हवाले से LTC और प्राइवेट ऑपरेटर्स के माबेन मुशावरत जारी है। मंसूबे पर आइंदा 6 माह तक काम शुरू हो जाएगा। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। LTC इन्फोर्समेंट एहलकारों का भूभतिया चौक में ऑपरेशन, रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और दीगर कागजात के बगैर चलने वाली 200 गाड़ियों के चालान कर दिए, जबकि 32 को थाने में बंद कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के शोबा इन्फोर्समेंट की कार्रवाइयां जारी। सुबह सवेरे रायविंड रोड भूभतिया चौक में नाका लगाकर ऑपरेशन किया। गैर कानूनी तौर पर चलने वाली 200 बसों, वैगनों और रिक्शों के चालान कर दिए। कानून की खिलाफ वर्जी पर 32 गाड़ियों को थाना रायविंड सिटी में बंद कर दिया गया। GM इन्फोर्समेंट शफीक गुज्जर का कहना था कि कानून की बालादस्ती और शहरियों की जिंदगियों पर कोई समझौता नहीं कर सकते। ऑपरेशन में मजीद तेजी लाएंगे। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। सांदा में 2 ग्रुपों में फायरिंग से एक शख्स जान बहक, 8 जख्मी म्यो अस्पताल मुंतकिल। शहर भर के गिरजाघरों में ईस्टर की तकरीबात का आगाज, मसीही बरादरी की बड़ी तादाद में आमद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब, शहरी परेशान। फैक्ट्री एरिया से गिरफ्तार होने वाली खातून दहशतगर्द की शनाख्त हो गई। मुलजिमा का नौरीन लगारी है, ताल्लुक हैदराबाद से है। पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकिस अशिया की फरोख्त पर कार्रवाई। अल-फतह स्टोर शादमान ब्रांच का बेकरी यूनिट सील। पैरागॉन सिटी इंपीरियल मॉल में जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा की दूसरी आउटलेट की इफ्तिताही तकरीब। एक्सपो सेंटर में फैशन वीक का आखिरी रोज, दीदा जेब मलबूसात, जेब तन किए मॉडल्स के रैंप पर जलवे। और मॉडल टाउन कम्युनिटी सेंटर में हाई लाइफ स्प्रिंग फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात, नन्ही बच्चियों की रैंप पर वॉक। लाहौर न्यूज फटाफट के बाद बात करेंगे फूड अथॉरिटी की। नाकिस, गैर मेयारी और मुज़र सेहत अशिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी है। जाली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री और अलहमरा स्वीट्स का प्रोडक्शन यूनिट सरबा मोहर कर दिया गया। मुतादिद फूड पॉइंट्स को जुर्माने भी किए गए। तफसीलात आकिब तनवीर की रिपोर्ट में। सेहतमंद पंजाब प्रोग्राम के तहत पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां, जालसाजों और मिलावट माफिया की शामत। पंजाब फूड अथॉरिटी की बंद रोड पर बड़ी कार्रवाई। जियो कोला बनाने वाली हसन बेवरेज नामी फैक्ट्री सर बमोहर। डायरेक्टर ऑपरेशन राफिया हैदर का कहना है कि फैक्ट्री बगैर लाइसेंस और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के काम कर रही थी। मक्खियों की बहुतात, जायदुल मियाद और नाकिस अशिया। जल्लो गांव में अलहमरा स्वीट्स का प्रोडक्शन यूनिट सील। मॉडल टाउन में कॉकरोच की मौजूदगी और चूहों की भरमार। लाहौरी चटखारा सील कर दिया गया। नाकिस सफाई पर जैमिन जावा जौहर टाउन ब्रांच को 18,000 और टेक्साली गेट में आरिफ चटखारा को 20,000 रुपए जुर्माना किया गया। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। यहाँ आपको बताएं, साबिक वाइस चांसलर GCU प्रोफेसर खालिद आफ्ताब की किताब अगेंस्ट ऑल ऑर्डर्स की तकरीब रोनुमाई ईवान इकबाल में मुनक्किद हुई। किताब में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ अदवार की कहानी दिलचस्प अंदाज में बयान की गई है। तकरीब में मारूफ सहाफ़ियों और दानिश्वरों ने शिरकत की। तफसीलात माहनूर खालिद की रिपोर्ट में। ईवान इकबाल में प्रोफेसर खालिद आफ्ताब की किताब अगेंस्ट ऑल ऑर्ड्स की तकरीब रोनुमाई
मेजबानी के फराइज मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने सर अंजाम दिए। तकरीब में मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी, डॉक्टर हसन अस्करी, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अली खान और शाहिद मलिक समेत शुरका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर हसन अस्करी का अपने गुफ्तगू में कहना था कि यूनिवर्सिटियों में म्यारी तालीम को बेहतर करने की जरूरत है, जो कि अब सिर्फ डिग्रियां देने वाली फैक्ट्रियां बनकर रह गई हैं। Currently, educational institutions, universities, especially state universities, are more after quantity rather than quality, and our universities have become a kind of factories for producing MPhil and PhDs. मुजीबुर रहमान शामी का कहना था, ये किताब पढ़कर ऐसा महसूस हुआ है कि पाकिस्तान पर किताब पढ़ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे तालिब इल्म हैं, सियासत के भी, सियासतदान भी और हमारे दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी, उनको इस किताब का ज़रूर मुताला करना चाहिए कि ये उनमें आगे बढ़ने का हौसला पैदा करेगी, अपनी बात पर जमने का हौसला पैदा करेगी। किताब के मुसन्निफ और पहले वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी खालिद आफ्ताब का कहना था कि GC जैसा इदारा पाकिस्तानी माशरे की अहम ज़रूरत है। The crucial role of institutions like Government College University is to produce persons with imagination and feelings, and the rest will automatically follow. We would like to, I said at that time, we would like to place our university at the intellectual heart of Pakistan and the world. आखिर में किताब के मुसन्निफ प्रोफेसर खालिद आफ्ताब ने तकरीब में आने वाले शुरका का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन फहर अब्बास के साथ माहनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। साबिक DIG ट्रेनिंग मेजर रिटायर्ड मुबशरुल्लाह खान की नमाज जनाजा डिफेंस फेज 8 में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आला सियासी और समाजी शख्सियात के साथ पुलिस अफसरान और एहलकार की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। मुबशरुल्लाह खान की नमाज जनाजा में साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा शरीफ, मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक, MPA चौधरी शहबाज, CCPO लाहौर कैप्टन अमीन, DIG ऑपरेशंस हैदर अशरफ, DIG ट्रैफिक पंजाब फारूक मजहर खान, शाहकार राव सरदार अली, साबिक IG ख्वाजा खालिद फारूक समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। मरहूम की नमाज जनाजा के बाद उन्हें मुकामी कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं DGPR ने सहाफियों के वफ्द को ऑरेंज लाइन के पैकेज 3 और पैकेज 1 के तामीराती कामों का दौरा कराया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने तामीराती कामों के हवाले से सहाफियों को ब्रीफिंग भी दी। तफसीलात सलमान तारिक की रिपोर्ट में। ऑरेंज लाइन पैकेज 3 और पैकेज 1 मंसूबों में पेशरफ्त। महकमा ताल्लुकात आमा पंजाब ने मंसूबे से मुतल्लिक मालूमात फराहम करने के लिए सहाफियों को प्रोजेक्ट का दौरा करवाया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने सहाफियों को मंसूबे से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पैकेज 3 सैफुल रहमान का कहना था कि ऑरेंज लाइन ट्रेन का डेरा गुजरा पर बनने वाला मेगा डिपो 545 केनाल और 22 इमारात पर मुश्तमिल है। 4.33 अरब की लागत से बनने वाला ये डिपो 75% से जायद मुकम्मल हो चुका है। पैकेज 1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमादुल हसन ने बताया कि मंसूबे का पैकेज 1 डेरा गुजरा से चुबुर्जी तक 13.5 किलोमीटर के ट्रैक पर मुश्तमिल है। पैकेज 1 के 6 स्टेशन पर सिविल वर्क के बाद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम तेजी से जारी है, जबकि डेरा गुजरा से चुबुर्जी तक 80% से जायद ट्रैक मुकम्मल कर लिया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स के मुताबिक 25 दिसंबर तक मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। इब्तदाई सतह पर 27 ट्रेनें चलाई जाएंगी। दूसरी जानिब मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का CCPO ऑफिस में कायम किए गए सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा। CCPO मिनवेंस ने उन्हें कंट्रोल रूम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। तफसीलात जुल्करनैन राना की रिपोर्ट में। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने CCPO ऑफिस में बनाए गए सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा किया। कंट्रोल रूम में 3 बड़ी LCDs लगाई गई हैं, जिनमें कंप्लेंट सेल, इश्तिहारियों का डाटा और नाकों की सूरत हाल की निगरानी की जाएगी। CCPO लाहौर अमीन वैंस ने कंट्रोल रूम बारे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुबशर जावेद का कहना था कि इस इकदाम के जरिए शहरी बासानी से वारदातों के मुतालिक पुलिस को आगाह कर सकेंगे। 3,500 जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं बल्दियाती, उनको ये एक्सेस है, वो अपने जहाँ भी बैठे होंगे कोई अनएथिकल चीज़ को देखेंगे जो मुआशरे को काबिल कबूल नहीं है और वो एक जुर्म समझा जाता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो लम्हों में
पुलिस के साथ शेयर करेंगे। CCPO लाहौर अमीन वैंस का कहना था कि इस इक़दाम से जराइम की शरह में कमी आएगी। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ जुल्करनैन राना, लाहौर न्यूज़। माली साल 2017 और 18 में कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट शुरू होंगे, टीपा ने सालाना प्रोग्राम्स के हवाले से तजावीज़ तैयार कर ली। तफसील जानेंगे शेख ज़ैनुल आबदीन की इस रिपोर्ट में। LDA की ज़ेली एजेंसी टीपा ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए तजावीज़ तैयार कर ली। टीपा आइंदा माली साल में 4 मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम का आगाज करेगा। इन मंसूबों की तकमील के लिए 3 अरब 96 करोड़ 90 लाख की लागत आएगी, जबकि आइंदा माली साल के लिए 1 अरब 89 करोड़ 4 लाख 65 हजार के फंड मांगे गए हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स, रोड्स, LED लाइट्स को बिजली से सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए 40 मिलियन रुपए से जायद खर्च होंगे। कॉलेज रोड से डिफेंस रोड तक स्ट्रक्चर प्लान रोड की तामीर का मंसूबा बनाया गया है। टीपा ने इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए आइंदा माली साल में 600 मिलियन रुपए की इस्तदा की है। केनाल रोड से रायविंड रोड तक भी स्ट्रक्चर प्लान रोड की तामीर का मंसूबा बनाया गया है। इस मंसूबे के लिए भी 600 मिलियन के फंड्स मुख्तस करने की दरखास्त की गई है। टीपा ने ADP की तजावीज़ सेक्रेटरी हाउसिंग को अरसाल कर दी हैं और मंजूरी के बाद इन्हें तरक्याती प्रोग्राम के बजट में शामिल किया जाएगा। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। एक बार फिर फंड्स का घपला। आइंदा माली साल के लिए वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के हल्का में सबसे कम फंड्स और वजीर आला पंजाब के साहबजादे मियां हमजा शहबाज के हल्का इंतखाब के लिए 300 नई तरक्याती स्कीमों का प्लान तैयार कर लिया गया। शहर के 4 हल्कों में करोड़ों रुपए लगा दिए गए, जबकि बाकी अराकीन असेंबली को आइंदा माली साल तक इंतजार का कह दिया गया। तफसीलात जानेंगे अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट में। लाहौर मुस्लिम लीग नून का गार्डन, लेकिन वजीर आजम का हल्का NA 120 सप्लीमेंट्री ग्रांट में सबसे पीछे। वजीर आजम के हल्का के लिए सिर्फ 1 करोड़ 74 लाख दिए गए, जो मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों पर लगाए जाएंगे। मियां हमजा शहबाज के हल्के NA 119 के लिए 5 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी गई, जबकि इसी हल्के के लिए 300 मुख्तलिफ छोटी बड़ी तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स रखने की पूरी उम्मीद है। सबसे ज्यादा फंड्स शेख रुहेल असगर के हल्का NA 124 के लिए जारी हुए। शेख रुहेल ने वजीर आजम हाउस से खुसूसी खत के जरिए 8 करोड़ रुपए से जायद की ग्रांट हासिल कर ली। विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने भी NA 125 के लिए 6 करोड़ फंड्स मंजूर करवाकर वजीर आला शहबाज शरीफ से फंड्स जारी भी करवा लिए। सप्लीमेंट्री ग्रांट से लीगी अराकीन असेंबली के हलकों में सड़कों की तामीर और मुरम्मत, सीवरेज निज़ाम की बेहतरी, स्ट्रीट लाइट्स लगाने से मुतल्लिका तरक्याती स्कीमें शामिल हैं। जराए का कहना है कि महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने करोड़ों रुपए के फंड्स फौरी जारी कर दिए हैं। अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, ऐश मोहम्मद को आंखों से महरूम करने वाले मुल्जिमों के खिलाफ सो मोटो एक्शन लिया जाएगा। मुकामी वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। तफसीलात बिलाल राजपूत की रिपोर्ट में। ऐश मोहम्मद पर होने वाले जुल्म ने हर दिल को दुखी किया। हाई कोर्ट के वकील चौधरी सलीम ने चीफ जस्टिस को सो मोटो एक्शन के लिए खत लिख दिया। उन्होंने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बासर मुल्जिमों ने ऐश मोहम्मद को आंखों से महरूम करके जुल्म की इंतहा कर दी। सिर्फ शक की बुनियाद पर बिनाई छीनने वाले मुल्जिम सियासी असर और रसूख भी रखते हैं। इनको कानून के कटहरे में लाना जरूरी है। खत में चीफ जस्टिस साकिब निसार से इस्तदा की गई है कि सो मोटो एक्शन लेकर मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बिलाल राजपूत, लाहौर न्यूज़। उधर जेब कतरे ने वकील को भी ना बख्शा। अदालती कार्रवाई के दौरान अपनी कार्रवाई डाल दी, मगर कैमरे की आंख से ना बच पाया। इस दिलचस्प वाकये का नजारा करेंगे नुमान नूर की रिपोर्ट में।
ये मनाजर हैं जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत के, जहां एक तरफ केस की समाअत हो रही है तो दूसरी जानब जुर्म भी सरजद हो रहा है। वकील केस पर बहस में मसरूफ है। इसी दौरान एक जेब कतरा अदालत में दाखिल होता है और वकील की जेब से मोबाइल फोन निकाल लेता है, मगर ये वारदात इसे महंगी पड़ी और रंगे हाथों दर लिया गया। वकला का कहना है कि ये जेब कतरा मुतअद्दिद बार दौरान समाअत मुख्तलिफ लोगों की जेबें खाली कर चुका है। कचहरी की सिक्योरिटी इंतहाई नाकिस है। सिक्योरिटी आना बहुत जरूरी है। कैमरों का बहुत बड़ा कमाल है, जहाँ पे कोई कैमरे नहीं लगे हुए। और आज तो ये जेब का कतरा आ गया ना, कल को बंदा पिस्टल लेके आ गया, को किसी क्लाइंट को मार सकता है, एहलकार को मार सकता है, जज साहब को मार सकता है। वकला ने इंतजामिया से अदालतों की सिक्योरिटी के निजाम को मजीद बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम शाह के साथ नोमान नूर, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब अवामी तहरीक गुलू भट्ट के केस में मुतासिरा फरीक नहीं, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने बरियत के खिलाफ अपील एतराज लगाकर वापस कर दी। मोहम्मद अशफाक की ये रिपोर्ट देखें। सानिया मॉडल टाउन का मरकजी किरदार गुल्लू भट्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने गुल्लू भट्ट की सजा खत्म की तो अवामी तहरीक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, मगर रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील पर एतराज लगा दिया, जिसके मुताबिक केस में मुतासरा फरीक अवामी तहरीक नहीं पुलिस है। एतराज में ये नुक्ता भी सामने आया है कि अवामी तहरीक ने सजा में इजाफे के लिए अपील तक दायर नहीं की थी। अवामी तहरीक के वकील का कहना है कि गुल्लू भट्ट ने पुलिस के साथ मिलकर जिस तरह दहशत फैलाई उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अपील में हमारा मौक़िफ़ है कि चूँकि मरकजी किरदार जो है वो गुल्लू भट्ट है खौफ और राज फैलाने में, और उसको जो बरी किया गया है ये गलत किया गया है, उसको बरी नहीं किया जाना चाहिए और दहशत गर्दी की तमाम जो दफात है उसके तहत उसको सजा देनी चाहिए। अवामी तहरीक ने रजिस्ट्रार ऑफिस से इस्तदा की है कि उनके केस को बतौर एतराज केस बेंच के रूबरू पेश किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि पनामा केस में कुछ नहीं है और कौमी असेंबली में दूसरा कोई वजारत उज़्मा का उम्मीदवार भी नहीं है। तफसीलात दानियल राठौर की रिपोर्ट में। अखबारी खबर है, अखबारी भी नहीं, टीवी की खबर है, टीवी की भी नहीं, कुछ फहमियां समझ लें। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने गढ़ी शाहू में किया तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि वजीर आजम के नामों के लिए मुशावरत हुई है। ये मुकम्मल गलत और बेबुनियाद है। ना इस चीज पे कोई मुशावरत हुई है, ना कोई डिस्कशन हुई है। ये किसी एक चैनल ने चला दिया। प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे रहेंगे तो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब ही रहेंगे। कौमी असेंबली में कोई उम्मीदवार नहीं है। स्पीकर कौमी असेंबली का कहना था कि पीर की सुबह रजा रब्बानी को मनाने घर जाऊंगा। इसहाक डार और बाकी वज़रा भी रजा रब्बानी को मनाने की कोशिश करेंगे। रजा रब्बानी की जायज बात को हल कराएंगे। ये इख्तियारात की जंग नहीं, वज़रा की कमी है। मैं पीर की सुबह जाऊंगा, सीधा उनके घर जाऊंगा और इंशाअल्लाह उनको मनाने की कोशिश करूंगा, मना के ताकि वो आके कार्रवाई का हिस्सा बने और इसको मिलजुल के बैठ के हल करने की कोशिश करें। स्पीकर कौमी असेंबली ने बताया कि तमाम जमातों का इत्तिफाक है कि कलभूषण यादव को कोई रियायत ना दी जाए। कैमरा टीम के साथ इसरार खान, लाहौर न्यूज। दीगर खबरें शामिल करेंगे। पैरागॉन सिटी के इंपीरियल मॉल में जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा की दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने फीता काटा, जबकि नेक्सस बैंड की परफॉर्मेंस ने हाजिरीन के दिल मोह लिए। रिपोर्ट करेंगी मायरा भट्ट। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा की नई ब्रांच पैरागॉन सिटी के इंपीरियल मॉल में सजी इफ्तिताही तकरीब। क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने फीता काटकर पूमा ब्रांड के दूसरे आउटलेट का इफ्तिताह किया। पूमा ब्रांड की इस नई ब्रांच में खवातीन और मर्दों के लिए स्पोर्ट्स अशिया दस्तयाब हैं। इफ्तिताही तकरीब में आए शहरियों का कहना था कि पैरागॉन सिटी में पूमा ब्रांड के इफ्तिताह से स्पोर्ट्स लवर्स को आसानी होगी। ज़बरदस्त इनोवेशन है पूमा की तरफ से, और इस मॉल में इस तरह की कोई ब्रांड नहीं था पहले,
और पूमा का यहाँ पे आना ज़बरदस्त है। ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पे करीब हैं उनको ब्रांड के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे इसके अराउंड हम लोग जो पैरागॉन सिटी है वहाँ पे हमें कोई इस वक्त स्पोर्ट्स शॉप अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से ये एक नीश मार्केटिंग कर रही है। तो आई एम होपिंग कि पूमा जो है ये यहाँ के जो जितने भी स्पोर्ट्स लोग हैं, स्पेशली स्कूल्स के स्टूडेंट्स, उनकी नीड्स को कैटर फॉर कर सकेगी। क्रिकेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि मुझे खुशी है कि इस जगह भी शहरियों के लिए इस ब्रांड को मुतारिफ करवाया गया है। मुझे जो एज ए स्पोर्ट्समैन खुशी हो रही है कि इन्होंने ब्रांड लेके आए हैं और ये ब्रांड जो है ये बहुत पॉपुलर ब्रांड है पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में प्यूमा का बहुत नाम है और मैं विश देम वेरी बेस्ट ऑफ लक। इस मौके पर नेक्सिस बैंड ने परफॉर्म किया तो शहरी खूब महसूस हुए। इफ्तिताही तकरीब में पूमा की प्रोडक्ट्स पर 30% रायत थी, जिससे लोगों ने खूब फायदा उठाया। कैमरामैन शुजात रसूल के साथ मायरा बट, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब जेम एंड ज्वेलरी को शोकेस करने के लिए सजाया गया फैशन शो, जहां न सिर्फ आंखों को खीरा करती ज्वेलरी रही मरकज़े निगाह, बल्कि फिल्म स्टार जियाली और दीगर मॉडल्स ने दिखाई फैशन की भी झलक। रिपोर्ट करेंगी मरवान सर चौधरी। लाहौर के मकामी होटल में नायाब पत्थरों और मोतियों से बनी खूबसूरत ज्वेलरी को शोकेस किया गया। बाकायदा फैशन शो करके स्टोन्स वाली जगमग करती ज्वेलरी जब हसीनाओं ने ज़ेबतन की तो देखने वाले भी दाद दिए बगैर न रह सके। शो में फिल्म स्टार जियाली दुल्हनिया के गेटअप में मलबूस मारूफ डिजाइनर हिना सलमान का ड्रेस ज़ेबतन किए रैंप पर चली आईं। इस मौके पर शायकीन की तफरीह के लिए रक्स भी पेश किया गया। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ मरवान सर चौधरी, लाहौर न्यूज़। मौसम बहार का है चल चलाओ, मगर पार्कों में बहार की रानाइयां हैं अभी बाकी। जलानी पार्क का फ्लोरल कारपेट अब भी शहरियों का दिल लुभा रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगी माहनूर खालिद। बाहर के आने से गुलशन का कारोबार खूब चला, क्योंकि रंगो बू का सैलाब है इस दिलकश मौसम की पहचान। शहरियों ने रंग बिरंगी खुशबुएं बिखेरते फूलों से तरोताजगी हासिल की। अब है बहार की रुखसती का वक्त। जिलानी पार्क में सजा फ्लोरल कारपेट अब भी है जाज़िबे नजर। शहरियों का कहना है कि ये फूल उदास दिल को भी खुश कर देते हैं। ये जो फूल हैं ये तो माशाल्लाह प्यार और मोहब्बत की एक अलामत है और इनको देख के तो ऑटोमेटिकली बंदे का फ्रेशनेस आ जाती है। गार्डन के अंदर जब फ्लावर्स आप लगाते हैं तो उसके अंदर एक महक आ जाती है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और वो जिस किस्म की भी उनकी लाइफ्स हैं, अनहैप्पी लाइफ्स हैं, उसमें एक चेंज आ जाता है। वो थोड़ी देर के लिए उससे भूल जाते हैं। फूलों से मोहब्बत करने वालों की ख्वाहिश है कि वक्त थम जाए और गुलशन का एक कारोबार चलता रहे। कैमरामैन शान बशीर के साथ माहनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। गुलशन का कारोबार तो चलता रहेगा। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।